अष्टांग मार्ग, इसे नोबल अष्टांगिक पथ के रूप में भी जाना जाता है। ये दुख के अंत के मार्ग पर बौद्ध शिक्षा है। अष्टांगिक मार्ग है: 1. सही समझ सम्मा दिट्ठी या सही समझ नोबल अष्टांगिक पथ का पहला पहलू है। ये वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति की गहरी समझ को संदर्भित करता है, जिसमें शामिल हैं: 1. 4 आर्य सत्य, 2. कर्म का नियम कार्यों के परिणाम होते हैं, 3. अस्तित्व के 3 लक्षण अस्थायित्व, पीढ़ा और कोई स्व नहीं, 4. 5 स्कंद समुच्चय जो एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। सही समझ का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं, भ्रम या अज्ञानता के बिना। ये वास्तविकता की प्रकृति को समझने के बारे में है, जिसमें पीड़ा के कारण और पीड़ा के अंत का मार्ग भी शामिल है। संक्षेप में, सम्मा दिट्ठी दुनिया और उसमें हमारे स्थान की एक स्पष्ट और सटीक समझ विकसित करने के बारे में है, जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या गलत धारणाओं से अछूती है। ये शेष अष्टांगिक पथ की नींव है और आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति करने की कुंजी है। 2. सही इरादा सम्मा संकप्पा या सही इरादा महान 8 गुना पथ का दूसरा पहलू है। इसमें एक सकारात्मक और दयालु मानसिकता विकसित करना शामिल है, जिसका उद्देश्य है: 1. स्वयं को और दूसरों को कष्ट से मुक्त करें, 2. प्रेम कृपा और करुणा का विकास करें, 3. त्याग और वैराग्य की मानसिकता विकसित करें, 4. नैतिक आचरण के सिद्धांतों को अपनाएं। सही इरादा किसी के जीवन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करने, ज्ञान और दुख को समाप्त करने की इच्छा से निर्देशित होने के बारे में है। उसमें शामिल है हानिकारक इरादों और प्रेरणाओं को छोड़ना, दया और करुणा की भावना पैदा करना, सभी प्राणियों के साथ परस्पर जुड़ाव की भावना को अपनाना, सीखने और बढ़ने की इच्छा विकसित करना। सम्मा संकप्पा आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान की नींव रखता है। सही इरादे को विकसित करके व्यक्ति शेष अष्टांगिक पथ के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। 3. सही वाणी सम्मा वाका या राइट स्पीच नोबल अष्टांगिक पथ का तीसरा पहलू है। इसमें निम्नलिखित इरादे से सच्चाई, दयालुता और कुशलता से बोलना शामिल है: 1. बिना झूठ बोले या धोखा दिए सच बोले, 2. कठोर या आहत करने वाले शब्दों के बिना दयालुता से बोले, 3. गपशप या बेकार की बकवास के बिना कुशलता से बोले, 4. वाणी का उपयोग स्वयं और दूसरों के लाभ के लिए करे। सम्यक भाषण का अर्थ प्रभावी ढंग से और करुणामय ढंग से संवाद करना, खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना है। उसमें शामिल है ईमानदार और भरोसेमंद होना, सौम्य एवं सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, गपशप या बदनामी जैसे हानिकारक भाषण से बचें। समझ और संबंध बनाने के लिए वाणी का उपयोग करना सम्मा वाका हमारे रिश्तों और दूसरों के साथ बातचीत में आवश्यक है, क्योंकि यह विश्वास, समझ और सद्भाव बनाने में मदद करता है। सही वाणी विकसित करके हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण में योगदान करते हैं। 4. सही कार्य सम्मा कम्मंता या राइट एक्शन नोबल अष्टांगिक पथ का चौथा पहलू है। इसमें नैतिक रूप से कार्य करना और खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना शामिल है। इस इरादे से 1. जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने या मारने से बचना चाहिए, 2. चोरी करने या जो नहीं दिया गया है उसे लेने से बचे, 3. यौन दुर्व्यवहार से बचना, 4. गलत भाषण, झूठ या गपशप से बचे, 5. हानिकारक या शोषणकारी व्यवहार से बचना। सही कार्रवाई नैतिक अखंडता और करुणा की भावना पैदा करने और उन कार्यों से बचने के बारे में है जो नुकसान या पीड़ा का कारण बन सकते हैं। उसमें शामिल है सभी प्राणियों की भलाई और गरिमा का सम्मान करना, अपने कार्यों में ईमानदार और पारदर्शी रहें, हानिकारक या शोषणकारी व्यवहार से बचना, जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना पैदा करना। सम्मा कम्मंता हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है, क्योंकि ये हमें अपने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक मजबूत आधार बनाने में मदद करता है और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु समाज में योगदान देता है।
सही कार्रवाई विकसित करके हम अपने और दूसरों के लिए सत्यनिष्ठा, सम्मान और देखभाल की भावना विकसित करते हैं। 5. सही आजीविका सम्मा अजीवा या सम्यक आजीविका महान अष्टांगिक पथ का 5वां पहलू है। इसमें इस तरह से जीविकोपार्जन शामिल है। 1. खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। 2. इसमें जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना या मारना शामिल नहीं है। 3. इसमें चोरी करना या दूसरों का शोषण करना शामिल नहीं है। 4. इसमें झूठ बोलना, धोखा देना या धोखा देना शामिल नहीं है। 5. नैतिक, कानूनी और स्वयं और दूसरों के लिए फायदेमंद है। सही आजीविका एक ऐसा व्यवसाय खोजने के बारे में है जो हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हो और जो हमें नुकसान पहुंचाए बिना अपना और दूसरों का समर्थन करने की अनुमति देता है। उसमें शामिल है अपने काम में ईमानदार और पारदर्शी रहें, ऐसे व्यवसायों से बचना जिनमें नुकसान या शोषण शामिल हो, जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना पैदा करना, ऐसा काम ढूंढना जो स्वयं और दूसरों की भलाई को बढ़ावा दे। सम्मा आजीवा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा काम और आजीविका हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस और हमारे समग्र कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। सही आजीविका विकसित करके हम अपने दैनिक जीवन में उद्देश्य पूर्ति और अखंडता की भावना पैदा कर सकते हैं। 6. सही प्रयास सम्मा पधाना या सही प्रयास नोबल 8 गुना पथ का 6ठा पहलू है। इसमें निम्नलिखित प्रयास करना शामिल है। 1. सकारात्मक गुणों और मनःस्थिति का विकास करें। 2. नकारात्मक गुणों और मन की स्थितियों पर काबू पाएं। 3. सचेतनता और एकाग्रता का विकास करें। 4. बुद्धि और समझ विकसित करें। सही प्रयास हमारे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए परिश्रम और उत्साह की भावना पैदा करने और इसके लिए सचेत प्रयास करने के बारे में है। दया, करुणा और ज्ञान जैसी संपूर्ण मानसिक स्थिति विकसित करें। लालच, क्रोध और भ्रम जैसी अस्वास्थ्यकर मानसिक स्थितियों पर काबू पाएं। मानसिक अनुशासन और फोकस विकसित करें। चुनौतियों और बाधाओं को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। सम्मा पाना हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आवश्यक है क्योंकि यह हमें उद्देश्य, दिशा और गति की भावना विकसित करने में मदद करता है। सही प्रयास को विकसित करके हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रगति कर सकते हैं। 7. सही मानसिकता सम्मा सती या राइट माइंडफुलनेस नोबल 8 गुना पथ का 7वां पहलू है। इसमें बिना किसी निर्णय या लगाव के वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता और ध्यान विकसित करना शामिल है। सही मानसिकता इस बारे में है। 1. किसी के विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूकता विकसित करना। 2. घटनाओं का उनके उत्पन्न होते ही अवलोकन करना, बिना राग या द्वेष के। 3. वैराग्य और गैर पहचान की भावना पैदा करना। 4. वर्तमान क्षण की स्पष्टता और समझ की भावना विकसित करना। राइट माइंडफुलनेस का अभ्यास अक्सर ध्यान और अन्य चिंतनशील प्रथाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे सांस, शरीर या भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, बिना किसी निर्णय के विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना, वर्तमान क्षण में जिज्ञासा और रुचि की भावना पैदा करना, स्वीकृति एवं अप्रतिरोध की भावना का विकास करना। सम्मा सती ज्ञान, शांति और स्पष्टता विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए आवश्यक है। सही मानसिकता विकसित करके हम वास्तविकता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और जागरूकता और समझ की एक बड़ी भावना विकसित कर सकते हैं। 8. सम्यक एकाग्रता सम्मा समाधि या सम्यक एकाग्रता महान अष्टांगिक पथ का 8वां और अंतिम पहलू है। इसमें ध्यान और चिंतन जैसी प्रथाओं के माध्यम से एक केंद्रित और एकाग्र मन विकसित करना शामिल है। सही एकाग्रता के बारे में है। 1. स्थिर एवं एकाग्र मन का विकास करना। 2. आंतरिक शांति और शांति की भावना पैदा करना। 3. मन को किसी एक वस्तु या बिंदु पर केंद्रित करना। 4. चेतना की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करना, जैसे कि ध्यान या समाधि। सही एकाग्रता निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त की जाती है। मन को ध्यान की किसी वस्तु,
जैसे कि सांस या किसी मंत्र पर केंद्रित करना, एकाग्रता और मानसिक अनुशासन की भावना पैदा करना, विकर्षणों और मानसिक भटकाव पर काबू पाना, स्पष्टता और आंतरिक शांति की भावना विकसित करना सम्मा समाधि महान अष्टांगिक मार्ग की पराकाष्ठा है और आत्मज्ञान प्राप्त करने और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है। सही एकाग्रता विकसित करके हम आंतरिक शांति, स्पष्टता और ज्ञान की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अंततः बौद्ध पथ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग मार्ग एक समग्र मार्ग है जो व्यक्तियों को दुख के अंत और आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। यह एक उल्लेखनीय शिक्षा है जो एक सार्थक और दयालु जीवन जीने के लिए एक गहन रूपरेखा प्रदान करती है।